ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान है। 25 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं। ये मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं और शुक्र का ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव साल के इस अंतिम माह में देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन का हाल। और सभी राशियों 12 राशियों के लिए मैं शुक्र के राशि परिवर्तन की रिजल्ट आपको बताऊंगी और साथ में कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो कि आपके जीवन में शुक्र के रिजल्ट को और भी अधिक पॉजिटिव बनाएंगी। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। अब तक सप्तम भाव में शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था। अब सप्तमेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं तो शुक्र के रिजल्ट तो अच्छे हैं, पर शुक्र चूंकि एक सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव में जाकर बैठा है। अष्टम भाव इतना अच्छा भाव नहीं माना जाता, इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी से किसी भी प्रकार का मतभेद ना करें। कोई भी डिसीजन व्यापार में अगर ले रहे हैं तो आपको सोच समझकर उस डिसीजन में आगे बढ़ना होगा। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें। शुक्र अष्टम भाव में बैठकर अपने ही घर यानी द्वितीय भाव को, धन स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर आपके धन में वृद्धि होगी, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर की महिलाओं को आप इस समय प्रसन्नचित रखने का प्रयास करेंगे। तो मेष राशि वालों को सफेद वस्तु जैसे दूध, मोती, दही, चीनी, आटा और घी, इन चीजों का दान करना चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र षष्ठम और आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। यहाँ पर शुक्र का सप्तम भाव में जाकर बैठकर अपने ही राशि को देखना यानी लग्न को देखना आपके लिए यानी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। इस समय सभी लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। आप अपने कार्यों में सफलता के झंडे गाड़ेंगे। यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको उत्तम सफलता के योग रहेंगे, परंतु शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर यहाँ कारको भाव नाश की स्थिति ला रहे हैं। यहाँ पर जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, विवाह से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या फिर विवाह तय हो चुका है तो विवाह कहीं न कहीं विवाह में अटकाव की स्थितियां आप इस समय महसूस करेंगे। वहीं शुक्र आपके रोग भाव के स्वामी है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं तो शुक्र संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। गलत मित्रों की संगति आप त्याग देंगे, परंतु यहाँ पर आपको किसी पर ज़्यादा भरोसा करके अपने कार्यों को नहीं करना है, यानी सोच समझकर अपने कार्यों को करें और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक ही रखें। शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन शुक्र देव के इस मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शुक्र मजबूत होते हैं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ ही शुक्र आपके द्वादश भाव यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर शुक्र का रोग भाव में जाकर बैठना महिलाओं के लिए चिंतनीय विषय हो सकता है। शुक्र संबंधी समस्याएं हो सकती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होना या फिर इंटरनल पार्ट की कोई प्रॉब्लम होना, पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाना या फिर मसे की प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हो सकती है।
वहीं संतान की तरफ से शुभ समाचार जरूर मिलेंगे, परंतु आपको अपने बच्चों पर नजर भी रखनी होगी। उन्हें सही मार्गदर्शन और गाइडेंस की इस समय आवश्यकता है। उन्हें सही गाइडेंस जरूर दें। खासकर आप अपनी बेटियों को उत्साहित करें और उन्हें प्रोत्साहन देकर उनकी कला को निखारने का प्रयास करें। यदि आपका उन्हें सपोर्ट मिला तो वो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। वहीं शुक्र इस समय आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकता है। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ शुक्र के माध्यम से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या करना है, शुक्रवार का व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। शुक्र का एकादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव से अपने ही घर को देखना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। शेयर्स, ट्रेडिंग जैसे कोई रिस्की काम आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान, प्रसिद्धि बढ़ेगी। सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस समय इंक्रीज होगा। सुखेश शुक्र अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं और यहाँ पर शुक्र आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। आर्थिक स्थिति जो अब तक फ्लक्चुएशन से भरी हुई थी तो वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी भी आपके द्वारा की जा सकती है और परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। शुक्रवार के दिन आटे में चीनी मिलाकर चींटी को जरूर खिलाएं। इस उपाय से कुंडली में शुक्र देव मजबूत होंगे और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं शुक्र सुख स्थान में। सुख स्थान से शुक्र सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। कर्म भाव पर शुक्र का दृष्टि डालना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। यहाँ शुक्र से संबंधित कोई भी काम करते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो, फैशन डिजाइनिंग हो, होटल व्यवसाय हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, फूड का व्यवसाय हो, किसी भी तरह का अगर आप शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं शुक्र आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो पराक्रम और बल में भी आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सफेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी किसी कन्या को दान करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी का यानी धनेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक हो जाएगा। समाज में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करा देगा, यानी ऐसे विवाद खत्म हो, इसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र चूंकि आपकी भाग्येश भी हैं तो भाग्येश अपने से सप्तम बैठ रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ पर आपका भाग्य प्रबल होता हुआ दिखाई देगा। लक फैक्टर इस समय आपका साथ देगा और इस समय आपने जो भी पहले इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उन इन्वेस्टमेंट का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ काम आपके अगर अधूरे पड़े हैं तो वो द्रुत गति से संपन्न होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। पानी में इलायची डालकर स्नान करने से शुक्र ग्रह को मजबूती मिलती है। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए तो शुक्र अष्टम और आपकी खुद के राशि स्वामी हैं
और यहाँ पर शुक्र आपके राशि स्वामी अपने से एक घर आगे यानी आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का धन स्थान में जाकर बैठना अच्छा और राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे और भी अच्छा। इस समय आप की पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी कि हर व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला जाएगा। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। इस समय आप कुछ विशेष करके अपनी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाएंगे, अपनी कला को निखारने का भी प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब शुक्र चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अपने से सप्तम बैठे हैं, इसीलिए ये समय आपके यात्राओं को सुखद और मंगलमय बनाएगा। इस समय आप जो भी प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ऐसे सपने आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप ऐसी यात्राओं पर रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा और धन प्राप्ति के नए नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी कुछ नई अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की आपको मिलेगी। आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन दही, खीर, ज्वार, इत्र, रंग बिरंगे कपड़े, चांदी, चावल आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपकी राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, जो कि आपके खर्चों को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। खर्चे तो होंगे, परंतु आर्थिक स्थिति अच्छी होने से आप अपने खर्चों को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का रिजल्ट आपको व्यापार में भी बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और कुछ बड़ी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई देगा। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा और लव रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। माता लक्ष्मी या जगदम्बा माँ की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र द्वादश स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ शुक्र का खर्च भाव में जाकर बैठना अपवाद स्वरूप बहुत ही अच्छा है। शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए विदेशों से बहुत अच्छा लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। टेक्सटाइल के काम से जुड़े हुए लोग या फिर कपड़ों का व्यापार अगर आप बाहर करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय फायदा होगा। शुक्र द्वादश स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, इसीलिए शुक्र जनित समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। शत्रु कम हो जाएंगे और आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ेगी। वहीं लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर आपको मिलती हुई दिखाई देगी क्योंकि शुक्र लाभेश है और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। इस समय आपका मान सम्मान, प्रसिद्धि, लेवल, सर्कल सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्मी जी को, इस राशि वालों को इत्र और शहद शुक्र के परिणामों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्र एकादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का लाभ भाव से सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी पंचम भाव को देखना बहुत ही अच्छा। आपके करियर में जो भी दिक्कतें चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी और करियर को और अधिक नई दिशा मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका विजन क्लियर होगा, नई नई अपॉर्चुनिटी आप गेन करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं शुक्र कर्मेश है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो अगर आप शुक्र से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। काम में नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आपको
इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। आपको श्री सूक्त का पाठ रोजाना करना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से सप्तम जाकर बैठा है। बहुत ही शानदार परिस्थितियां शुक्र के है, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को, सुख स्थान को देख रहे हैं, जो कि सुखों को बढ़ाएंगे। नए वाहन की खरीदारी के योग बन सकते हैं, नई नई लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी के योग बन सकते हैं। घर के इंटीरियर का काम अगर बहुत लंबे टाइम से आप करवाना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। घर के रिनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा। इस समय यात्राएं बहुत अधिक होगी और परिवार के साथ की गई यात्राओं से आप आनंदित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी है, अपने से एक घर आगे बैठे, इसीलिए वे आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और जो कार्य आपने तय समय में सोचे हैं वो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। युवक युवतियां जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म होगी और अच्छी जॉब आपको हाथ लगेगी। शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए खाने से पहले अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते के लिए निकाल कर रखें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं नवम भाव में। यहाँ पर नवम भाव में बैठकर शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी तृतीय भाव पर शुक्र का दृष्टि डालना कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। ये समय आपके वीडियोस वायरल कर सकता है, सोशल मीडिया पर आपको और अधिक पॉपुलर बना सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। अगर मतभेद चल रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। इस समय आप अपनी हॉबी को पहचान देंगे और हॉबी से आप धन कमाने का प्रयास करेंगे। वहीं शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यात्राएं अधिक होगी, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, परंतु लॉन्ग ड्राइव पर आपको खुद ड्राइव करके नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल श्वेत वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी के कवच का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। तो ये है शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए, और जो उपाय मैंने बताए हैं वो आपको जरूर करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी समस्याओं को जानकर सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आप अपने भविष्य को संवार सकें, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।